नमस्कार किसान भाइयों। आज अपने चर्चा करेंगे सल्फर के बारे में कि अनार की फसल में सल्फर का क्या काम है और इसके कमी के क्या लक्षण हैं और मार्केट में किस किस प्रकार की सल्फर आती हैं और अनार की फसल में सल्फर की कमी के क्या लक्षण दिखाई देते हैं। इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सभी किसान भाइयों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अदर किसान भाइयों के साथ भी साझा करें। किसान भाई सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मार्केट में कितनी प्रकार की सल्फर आती हैं। तो मार्केट में दो प्रकार की सल्फर आती है, एक पाउडर फॉर्म में आती है, दूसरी दानेदार रूप में सल्फर आती है। जो पाउडर रूप में सल्फर आती है वो ज़्यादातर कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होते हैं। ये 80 और 90% दोनों में आती हैं। जो 80% सल्फर आती है पाउडर फॉर्म में वो ज़्यादातर कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है। प्रकार की सल्फर के काम के साथ साथ फंगिसाइड का भी काम साथ के साथ करती है। किसान भाई पाउडर जो फॉर्म में सल्फर आती है, इसका प्रयोग आप जो जड़ में कोई समस्या है तो इसके साथ मतलब सल्फर की भी पूर्ति करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। पर जो सल्फर पाउडर फॉर्म में आती है उसका सबसे बड़ा जो नुकसान यह रहता है कि कोई फार्मर इस पाउडर फॉर्म का जो सल्फर आता है उसका इस्तेमाल करते हैं तो वह पौधे को तो हाथों हाथ मिल जाता है, बट किसानों का लॉस ये रहता है जितना पौधा ग्रहण करता है सल्फर और उसके बाद जो सल्फर मिट्टी में बच जाता है वह पानी के द्वारा ज़मीन में लीचिंग हो जाता है, ज़मीन में नीचा चल जाता है। तो आप सेकंड टाइम जब वाटर देते हैं पौधों को तो वह सेकंड टाइम वह पौधों को नहीं मिल पाता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये रहता है कि इसको ज़मीन में डालने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में सल्फर आता है यह दूसरे कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। इसके कारण थोड़ी किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की सल्फर का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी शॉर्ट टाइम का रिज़ल्ट है, क्योंकि एक बार पौधे को मिलने के बाद जो भी बचा हुआ सल्फर है वह लीचिंग के द्वारा ज़मीन में चला जाता है। और मार्केट में दूसरा आता है बेंटोनाइट सल्फर आता है, जो कि दानेदार या मूंग की दाल के रूप में होता है। तो बेंटोनाइट सल्फर आता है, ये पौधे को जैसे ही नमी मिलती है, अगर किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं तो जैसे ही पौधों को जैसे जैसे आप पानी देते हैं तो उसके हिसाब से ये हर बार पौधों को मिलता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि यह लीचिंग के द्वारा ज़मीन में नहीं जाता है। बेंटोनाइट सल्फर है ये लगभग 100% में से 80% पौधे को मिल जाता है, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। किसान भाइयों आगे चर्चा ये कर लेते हैं कि अपने अनार के पौधे में सल्फर काम क्या करता है। जो मेन काम है वो पीएच को मेंटेन करने का होता है, क्योंकि अपने राजस्थान की लगभग क्षारीय भूमि है और पानी भी थोड़ा क्षारीय है। इस कारण यह पानी का जो पीएच है उसको कम करने में थोड़ा मदद करता है, जिससे कि जो भी आप न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं पौधे को वह पौधे को अच्छी तरह प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा सल्फर का फ़ायदा ये रहता है कि जो भी पौधे में अनार का जो पौधा है उसमें जो वाइट रूट आती हैं उसको बढ़ाने में भी सल्फर काफ़ी अच्छी भूमिका अदा करता है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि सल्फर का प्रयोग करने से जो आपका पीएच हाई होता है, ज़्यादा होता है, उसके कम होने से जो भी अपने पोषक तत्व ज़मीन में पड़े रहते हैं वह पौधे को मिल जाते हैं, जिससे कि पौधा अच्छी से सर्वाइव कर पाता है। क्षारीय भूमि में जो भी पौधा है वह अपने न्यूट्रिएंट्स अच्छी प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाता है, जिसके कारण पौधे की जो ग्रोथ है वो कम हो पाती है। क्योंकि जो भी अनार के फार्मर हैं वो लगभग की जो खेती है ट्यूबवेलों से करते हैं, जिसके कारण जो है ट्यूबवेलों का जो पानी होता है उसका पीएच ज़्यादा होता है, तो उसको कम करने में सल्फर अच्छी भूमिका अदा करता है। तो अनार के फार्मरों को भी इसका प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों आगे चर्चा ये कर लेते हैं कि अनार के पौधे में सल्फर की कमी के क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो किसान भाइयों सल्फर की कमी के जो लक्षण हैं वो नए पत्तों पे दिखाई देते हैं। पौधे में सल्फर की कमी है, जो भी नए पत्ते आएंगे वो हल्के हरे रंग के होंगे या हल्के पीले रंग के आपको दिखाई देंगे। अगर ऐसे पत्ते आपको पौधे में दिखाई देते हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि इसके में जो है सल्फर की कमी है। पौधे का रंग भी अगर हल्का हरे रंग का है तो उसमें भी सल्फर की कमी हो सकती है। तो किसान भाइयों अब चर्चा ये कर लेते हैं कि आपको कौन सी सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों जो पाउडर फॉर्म में सल्फर आती है प्रयोग आप उस समय कर सकते हैं जब पौधे में सल्फर की बहुत ज़्यादा कमी है और जड़ों में भी थोड़ी बहुत समस्या है फंगस की, तो उस टाइम आप इस प्रकार की सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं।
अगर आप लंबे समय के लिए रिजल्ट के लिए आप सल्फ़र का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप दानेदार सल्फ़र का प्रयोग करें, जो बेंटोनाइट सल्फ़र आती है उसका प्रयोग करें, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। एक बार डालने के बाद आपको लगभग 3 से 4 महीनों का रिजल्ट मिल जाता है सल्फ़र का, क्योंकि जैसे ही नमी मिलती है पौधे को, जैसे ही आप पानी देते हैं तो उसके साथ साथ जो सल्फ़र है वो पौधे को मिलती रहती है, जिससे कि पौधा अच्छे से न्यूट्रिएंट्स ग्रहण कर पाता है। तो उम्मीद है सभी किसान भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।